NIS बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी सभी बच्चों का अक्टूबर नवंबर वाले सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है या फिर जिन बच्चों का किसी सब्जेक्ट में बैक आया है या फिर SYC करके आया है या फिर बच्चे फेल हो गए हैं, आपके पास दोबारा मौका है बच्चों। ऑन डिमांड के तहत आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना डेट वगैरह सेलेक्ट करके ऑन डिमांड के तहत कुछ ही दिनों में एडमिशन लेकर के पेपर दे करके उसका रिजल्ट आप दोबारा से पा सकते हैं और आगे की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं ऑन डिमांड के तहत NIS बोर्ड में एडमिशन लेना, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको ऑन डिमांड के तहत एडमिशन लेना है, पूरा प्रोसेस। तो बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। NIS बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एक ऐसा एग्जाम है, जब चाहो तब एग्जाम आप दे सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको अप्रैल और मई का जो मंथ होता है उसको छोड़ देना है और उसके बाद बोले तो अक्टूबर और नवंबर वाला जो मंथ होता है उसको छोड़ देना है। बाकी आप पूरे साल जब चाहो तब परीक्षा दे सकते हो NIS बोर्ड के अंदर। यह सुविधा NIS बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो जो भी अक्टूबर नवंबर के बच्चे हैं जिनका बैक आया है, कंपार्टमेंट आया है या फिर किसी कारणवश बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे, तो आप लोग ऑन डिमांड के तहत एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड का एग्जाम आपको कैसे देना है, सबसे पहले आपको NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं NIS बोर्ड के अंदर डायरेक्ट ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन लेना, ऑन डिमांड का फॉर्म भरना, तो डायरेक्ट आप लोग गूगल पर आकर के NIS स्टूडेंट पोर्टल अपना लॉगिन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट पोर्टल आपको लॉगिन करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन सेक्शन में आकर के अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन कर लेना है, ठीक है, और लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाना है दोस्तों। जैसे आप लोग अपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑन डिमांड एग्जाम डेट। ऑन डिमांड एग्जाम डेट जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है, बैक आया है और जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑन डिमांड एग्जाम यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्म डेट और री बुक सीट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। जैसे इस स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके आई कार्ड आपके डैशबोर्ड में होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर जाएगा। चाहे आप पास हो या फेल हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो होगा। जिस सब्जेक्ट में आप पास हैं उसको भरना नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर भरना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग डाटा एंट्री में फेल हो गए हैं तो यहाँ पर बुक सब्जेक्ट पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्टेट और यूटी का, तो अपना स्टेट यहाँ पर डाल देना है। जैसे ये स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इसका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर, यहाँ पर आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ज़्यादातर तो हेड ऑफिस में ही, नोएडा NCR के जितने बच्चे हैं उनका हेड ऑफिस में एग्जाम होता है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस दिखा रहा है, ठीक है, नोएडा हेड क्वार्टर दिल्ली NCR। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और क्लास यहाँ पे शो हो रहा है और सब्जेक्ट और क्लास सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, 3 फरवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी और 24 फरवरी को डेट अवेलेबल है। इस डेट को आप लोग फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, जो 12वीं के सब्जेक्ट है फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डाटा एंट्री। इसी तरीके से 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। जो सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरना है तो अपने डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा उस अपने हिसाब से। यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया डेट जो अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आप लोगों को ग्रीन कलर में सीट शो होगा। जैसे 3 फरवरी को 300 बच्चे भर सकते हैं, अभी क्या है 300 सीट खाली है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को 197 सीट अवेलेबल है, तो इसको सेलेक्ट करके आप लोग आसानी से भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने UPI पे क्लिक किया, यहाँ पे पे नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर बार कोड शो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं QR के थ्रू, या फिर डायरेक्ट भी कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पेमेंट आपका जैसे होगा वो डेट आपका बुक हो जाएगा। बोले तो डाटा एंट्री के लिए जैसे कि मैंने 3 फरवरी का डेट बुक किया है, 3 फरवरी का मेरा डाटा एंट्री क्लास
12th के लिए बुक हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग क्या है ऑन डिमांड का, तो इसी तरह क्या है दोस्तों आप लोग ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, तो आप लोग अपने स्टूडेंट पोर्टल में जा करके अपना आसानी से आप लोग एडमिशन ले लीजिए। जिस भी डेट में आपको एग्जाम देना है वो डेट को सेलेक्ट कीजिए और आसानी से एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दीजिए दोस्तों। आपको एग्जाम में तैयारी कैसे करनी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या फिर डायरेक्ट ज्ञान टेक गुरुजी को टीम से कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स।